बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल। मैं आयशा सुहेल आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज की नई रेसिपी के साथ मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल के अंदर जो है वो पोटैटो का मिक्सचर ले लिया, आलू का मिक्सचर। आलू को अच्छे से बॉईल कर उन्हें मैश कर लिया था। साथ ही इसमें जाएगा 1 कप के करीब जो है वो मैदा। अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो है इसके अंदर कोई भी ज़रे वगैरह हों तो वो निकल जाएं। जी, तो बहुत अच्छे से मैदे को स्ट्रेन कर लिया है। अब जो है वो इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से चाहें तो स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो सिंपल सी रेसिपी है इसके अंदर जस्ट जाएगा नमक। तो 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर जो है वो नमक डाल दिया है। तो अच्छे से जो है वो इनको मिक्स करेंगे। तब तक मिक्स करना है जब तक मैदा और आलू अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। जी, तो जब इस तरह से आ जाए तो इसके अंदर जो है वो हम 2 टीस्पून इसके अंदर घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो बटर या ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ घी ऐड किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको गूँधेंगे इस तरह से जैसे हम कोई डो गूँधते हैं। जी, तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसको गूँधना है। देखिए इस तरह से अच्छे से जो है वो आपने इसे गूँध लेना है। आटा जो है वो ये डो जो है वो तकरीबन मेरी गूंथ चुकी है। अच्छे से ये तैयार हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें पोटैटो कितने अच्छे से अंदर मैश हो चुके हैं, अंदर मिक्स हो चुके हैं। तो 5 मिनट की रेस्ट के बाद जो है वो मैंने इसे निकाल लिया है दोबारा से। तो ये देखें इस तरह से इसे बोर्ड के ऊपर मैंने रख लिया। इसको हम रोलिंग पिन की मदद से बेलेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं। हमने इसकी एक मोटी सी जो है वो रोटी सी तैयार कर लेनी है। आपकी अगर रोटी गोल नहीं भी बनती तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें गोल तो चाहिए ही नहीं। तो ये देखें इस तरह से जो है वो मैंने इसे बेल लिया है। कटर की मदद से इसके जो है वो साइडें अलग कर देंगे और दरमियान में से जो है वो इसका एक पीस निकाल लेंगे, जिसके अंदर से जितनी आपको लेंथ जो है इनकी चाहिए आप उतने जो हैं वो साइज़ के बना सकते हैं। मैंने तकरीबन इस साइज़ में लिए हैं। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आप अगर चाहें तो आप नाइफ़ की मदद से भी कट लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कटर से अच्छे से इसको कट्स लगा लिए हैं। बहुत ही सिंपल वे में ये ट्रिक बहुत आसान है। एक को है वो हम इस तरह से फ्राई करेंगे और दूसरे को जो है इस तरह से ट्विस्ट करके। तो ये देखिए इस तरह से ट्विस्ट करके बहुत ही प्यारी माशाल्लाह इनकी शेप बनती है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से जो है वो हमारे चिप्स, फ्राई चिप्स जिन्हें बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बोलते हैं, बहुत ही इजी वे में जो है वो आप इससे घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और इजी भी है। बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इन्हें फ्राई करना है। तकरीबन आंच आपने जो है वो धीमी की रखनी है। धीमी आंच पर जो है वो हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मैंने जो है वो प्लेट में निकाल लिए हैं। तो ये जो है वो बहुत ही सिंपल वे में जो है वो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने का मेथड है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार होंगे। आपने यकीन नहीं करना कि ये इंतहाई अमेजिंग सी रेसिपी है। जब आप ट्राई करेंगे, आप इसे एंजॉय करेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि कितनी आसान थी और कितने टेस्टी ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। मैंने देखे इन्हें डिश आउट कर लिया। मैंने आपको यहाँ पे 2 डिश आउट करने के मेथड बताए हैं। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको इन दोनों में से कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा, फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से एक मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। जी, तो देखिए बहुत ही कम खर्च में जो है जस्ट आलू और मैदे के साथ मैंने ज़बरदस्त स्नैक्स बनाए, बहुत फ्रेंच फ्राइज़ बनाए। आप किसी भी वक्त बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।